आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूं अली आदिल अमान और ये अपना आपका चैनल अदबी कोलाज। दोस्तों, इससे पहले हमने जिन नावल्स पर बात की हैं वो दौरे हाजिर के नावल्स थे या अभी जो लिखे जा रहे थे, जिनके राइटर्स अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इससे पहले हमने इन्हीं राइटर्स पर बात की, इनके नावल्स पर, इनकी तहरीरों पर बात की। आज हम जिस नावल पर बात करेंगे दोस्तों, ये क्लासिकल नावल है उर्दू का, बल्कि इसको उर्दू का अव्वलीन नावलों में से कहा जाता है और बाज़ लोग इसको उर्दू का सबसे पहला नावल कहते हैं, बाकायदा पहला नावल कहते हैं, यानी कि बाकायदा पहला मुकम्मल नावल कहा जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इस नावल का प्लॉट बिल्कुल मुकम्मल है, इसके किरदार मुकम्मल हैं। ये उर्दू का पहला मुकम्मल नावल इसको इस हवाले से कहा जाता है, इसके बयानिए के एतबार से, इसकी बुनत के एतबार से, इसके प्लॉट के एतबार से, और हर तरह से ये जो है उर्दू का पहला नावल है। लिखा है इसको मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने और इस नावल का नाम उमराव जान अदा है। दोस्तों, आप लोगों में से शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो इस नावल से या इस नाम से ख़ास करके इससे जो है वो वाकिफ़ ना हो या इसका नाम उमराव जान अदा का नाम ना सुना हो, चाहे नावल की सूरत में, चाहे इस पर बनी हुई फ़िल्मों की सूरत में। इस पर तकरीबन 3 फ़िल्में बन चुकी हैं जो कि बहुत नुमायाँ हैं, जो मशहूर फ़िल्में अपने दौर की। 3 दफ़ा इस नावल को फ़िल्माया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी इस पर एक टेलीफ़िल्म बन चुकी है जो जियो के बैनर तले शाया हुई थी। दोस्तों, अगर हम इस नावल पर बात करें तो ये नावल बेसिकली बुनियादी तौर पर ये नावल जो इस नावल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 19वीं सदी के आखिर में, यानी कि बिल्कुल आखिरी साल में 1999 में ये नावल शाया हुआ। मिर्ज़ा हादी रुस्वा की पैदाइश जो है वो 1857 की है और 1999 में उन्होंने ये नावल शाया किया। उन्होंने और भी बहुत सी तहरीरें लिखी हैं, वो शायरी भी करते थे, लेकिन वो ज़्यादा जो मशहूर हुए हैं वो अपने इस नावल की वजह से हुए हैं और इस नावल ने उनके बाकी सब कामों पर तकरीबन पर्दा डाल दिया। और ये नावल आज तक, यानी 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 125 साल इस नावल को शाया हुए होने वाले हैं और इन 125 सालों में कमोबेश 125 सालों में ये नावल जो है ये हर दौर में बहुत मशहूर रहा है। आज भी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये आपको कहीं से भी ऐसा नावल नहीं लगता कि जो 125 साल पहले लिखा हुआ एक दक्यानूसी तहरीर हो या कोई इस तरह की चीज़ हो जिसमें पकड़ ना हो या वो ज़माने के साथ आज वो जो है वो मैच ना कर पा रहा हो, मुकाबला ना कर पा रहा हो। ऐसी बात नहीं है। ये नावल आज भी उतना ही मशहूर है, उतना ही मजबूत है। आप उसको पढ़ेंगे, इसके किरदार आज भी आपको अपने सहर में जकड़ लेंगे और आप इस नावल को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आप इस 205-7 सफ़े के नावल, 204 सफ़े के नावल को बिल्कुल आप 1 सिटिंग में या 2 सिटिंग्स में आप इस नावल को पढ़ सकते हैं। ये नावल इतना दिलचस्प है, इतना खूबसूरत इसकी अंदाज़े बयां है, इतनी खूबसूरत इसकी तहरीर है कि अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। दोस्तों, नावल की अगर हम प्लॉट की बात करते हैं या नावल की तरतीब की बात करते हैं तो आपको बताता चलूँ कि मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने इस नावल को इतने खूबसूरत तरीके से बुना है और इसकी जो किरदार निगारी है वो इतनी मजबूत और इतनी खूबसूरत है कि, और इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल हुई है वो भी इतनी खूबसूरत है कि वो आपको शहर में जकड़ लेती है और आप इस नावल को पढ़े बगैर नहीं रह सकते। जैसे इस नावल की जो टेक्निक है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में ये नावल जो है वो लिखा गया है, यानी कि मैं के सीगे में ये नावल लिखा गया है और उमराव जान अदा इसकी मेन प्रोटैगोनिस्ट हैं और दूसरा जो मेन किरदार है वो ख़ुद मिर्ज़ा हादी रुस्वा का है। होता ये है कि एक दोस्तों की एक बैठक में वो लोग बैठा करते हैं और वो शायरी पर बात करते हैं और वो मुशायरा करते हैं अपने ताईं कुछ दोस्त इकट्ठे होकर। तो साथ वाले घर से, यानी पड़ोस से जो खिड़की खुलती है वहाँ से किसी शेर पर दात दी जाती है, किसी सिनफ़ नाजुक की तरफ से, यानी कि उमराव जान अदा की तरफ से। तो उसके बाद फिर ये होता है कि वो बड़ा इसरार करके उनको लाया जाता है महफ़िल में, क्योंकि मिर्ज़ा हादी रुस्वा उनको जानते हैं। तो वो अपने दोस्तों के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके बाद उनका
तारुफ के बाद वहाँ पे मुशायरा होता है। उसमें उमराव जान जो करैक्टर है, उमराव जान अदा उनका तखल्लुस है और वो शायरी भी करती हैं और वो बड़े ख़ूबसूरत शेर उसमें हैं। मिर्ज़ा हादी रुस्वा उनके दोस्त, उमराव जान अदा वो शायरी करते हैं और फिर वहाँ से बात निकलती है और फिर उनसे कहा जाता है कि अपने ज़िंदगी की वो जो कहानी है, जो कथा है उनकी, वो सुनाएं। तो वो वहाँ से फिर फ्लैशबैक टेक्निक के ज़रिए उमराव जान अदा अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को बयान करना शुरू करती है और फिर वो पूरी ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए बाकी करैक्टर, किस तरह वो बचपन में फैज़ाबाद में रहा करती थी और फैज़ाबाद में वो रहा करती थी और उसका ख़ानदान था, उसके वालिद एक ओहदे पर थे, जमादार के ओहदे पर थे और फिर वहाँ से कैसे उनको जो है वो उस बच्ची को दिलावर ख़ान उसके वालिद से अपनी चपकलिश के बाद उसको अगवा करता है बदला लेने की वजह से और फिर वो जाके लखनऊ में उसको बेच देता है। और खानम जान जो हैं वो एक तवाइफ़ हैं, मशहूर तवाइफ़ हैं अपने इलाके की, वहाँ लखनऊ की, उनके पास वो बिकती है। अमीरन उसका नाम होता है और एक और लड़की भी उसके साथ होती है। जब वो बिकती हैं तो वो किसी और जगह पर बिकती है, उसका नाम रामदाई होता है। तो फिर उसके बाद ज़िंदगी उनकी इस तरह चलती है और फिर एक मोड़ ऐसा आता है कि वो दोबारा दोनों मिलती हैं, यानी कि रामदई और उमराव जान, ये अमीरन, ये दोनों आपस में जब मिलती हैं तो उमराव जान अपनी किस्मत का रोना वहाँ पर रोती है कि वो जो अमीरन है, जो उमराव जान है, वो तवाइफ़ बन गई और जो रामदई है वो बड़ी अच्छे स्टेटस की हामिल है इस वक्त और वो एक औरत, एक बीवी है, मुकम्मल एक औरत की ज़िंदगी गुजार रही है, उसका बच्चा भी है, उसका शौहर भी है। तो बेसिकली उमराव जान की जो किस्मत है वो भी उसका साथ नहीं देती और वो फिर इस तरह धक्कों पर उसकी ज़िंदगी जो है वो आ जाती है और वो तवाइफ़ बन जाती है और वो गो के उस ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर खुश भी नहीं है, लेकिन वो उससे जान भी नहीं छुड़ा सकती। फिर वो इसके बीच में 1857 का गदर दिखाया जाता है। वो बड़ा ख़ूबसूरत एक मंज़र निगारी है इस नावल में और उसमें जो है वो एहसास दिलाया गया है कि किस तरह 1857 में मुसलमानों पर या उस मुआशरे पर किस तरह वो गदर का जो है वो सारा हिसाब किताब जो था वो गुज़रा उन पर से, वो भी उसमें दिखाया जाता है। और जो लखनऊ शहर की तहज़ीब है, जो लखनऊ शहर की मिटती हुई तहज़ीब है और उस वक़्त जो हालात हैं और जो मुआशरा जो ज़वाल पज़ीर है उसका ज़िक्र किया गया है। और इसके अलावा फिर उमराव जान अदा, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं बुनियादी तौर पे, तो एक तवाइफ़ या एक कोठे के अम्ब्रेला के नीचे, उसकी छतरी के नीचे उस पूरे मुआशरे को डिस्कस किया गया है और बड़े खूबसूरती के साथ डिस्कस किया गया है। ज़्यादा कहानी पर हम नहीं जाते, मैं अगेन जो है वो एक दफ़ा फिर वो क्यूरियोसिटी रहने देता हूँ आप लोगों के अंदर कि आप नावल को पढ़िए और आप देखिए कि वो उस मुआशरे को किस सूरत में डिफ़ाइन किया गया है, कितनी खूबसूरती के साथ डिफ़ाइन किया गया है। वबा के इन दिनों में मेरी ख्वाहिश है शदीद कि आप इस तरह की क्लासिकल नावल्स भी अपने घरों में रह कर पढ़िए, उससे महजूज़ होइए और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ अली आदिल अमान और ये आपका अपना चैनल अदबी कोलाज। बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.